दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई और ऑटोमेशन कंपनी पिछले 10 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ी थी। हर गुजरते दिन के साथ कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। शेयर गिर चुके थे, इन्वेस्टर्स पैनिक में थे और मीडिया चैनल दिन रात कंपनी के मेन गेट के बाहर खड़े होकर ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि जिस कंपनी की मशीनें दुनिया की सबसे स्मार्ट मानी जाती थीं, वही कंपनी आज इतनी बेबस क्यों हो गई है। अंदर मीटिंग रूम में कंपनी का मालिक आरव सिंघानिया गुस्से और तनाव से भरा हुआ खड़ा था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह बोला, अगर आज मशीन स्टार्ट नहीं हुई तो सिर्फ फैक्ट्री नहीं, हमारी साख भी खत्म हो जाएगी। यही मशीन पूरी फैक्ट्री का दिमाग है। यही हजारों रोबोट्स, सर्वर और सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। इसके बिना हम कुछ नहीं हैं। जर्मनी और जापान से बुलाए गए दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स भी कोशिश कर चुके थे। दिन रात टेस्ट हुए थे, सॉफ्टवेयर चेक हो चुका था, सेंसर्स कैलिब्रेट किए जा चुके थे, वायरिंग दोबारा बिछाई जा चुकी थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन मशीन ऐसे खामोश खड़ी थी जैसे उसमें जान होते हुए भी उसने बोलना छोड़ दिया हो। इसी विशाल कंपनी के गेट के बाहर रोज की तरह एक 15 साल का लड़का रुद्र जूते पॉलिश कर रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, हाथों पर ग्रीस और पॉलिश के दाग थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अक्सर कांच की दीवार के अंदर लगी उस विशाल मशीन को ध्यान से देखता रहता। धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाता, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में नहीं है, बैकअप कंट्रोल चैम्बर में कुछ गड़बड़ है। जब आसपास के लोग उसकी बातें सुनते तो हंस देते, गार्ड उसे डांटकर भगा देते। किसी को यह जानने की जिज्ञासा नहीं थी कि यह छोटा सा लड़का इतना भरोसे से ऐसा क्यों कह रहा है। किसी को नहीं पता था कि रात के अंधेरे में रुद्र अपने नाना की छोटी सी वर्कशॉप में बैठकर पुरानी मशीनें खोल खोल कर सीखता था। उसके नाना कभी इसी कंपनी में सीनियर इंजीनियर हुआ करते थे। वही उसे सिखाते थे कि मशीन सिर्फ लोहे और तारों का ढांचा नहीं होती, उसमें आवाज, कंपन और सांस होती है। नाना अक्सर कहते थे, बेटा, अगर ध्यान से सुनेगा तो मशीन खुद बता देगी कि उसे क्या तकलीफ है। रुद्र की जिंदगी बड़ी ही सादगी और संघर्ष से भरी थी। उसका दिन शुरू होता जूते पॉलिश से और रात खत्म होती मशीनों की जांच और सीखने में। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, न ही किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने की जल्दी की। उसके अंदर एक अजीब सी समझ थी, जो सिर्फ अनुभव और मेहनत से आती थी। उस दिन अचानक फैक्ट्री के अंदर तेज अलार्म बज उठा। रेड लाइट्स जलने लगीं और पूरे प्लांट में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। रुद्र यह देखकर गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन गार्ड ने उसे धक्का दे दिया। आसपास खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद भी रुद्र चिल्लाया, मशीन खराब नहीं है, किसी ने जानबूझकर प्रेशर वॉल्व को हाफ लॉक कर दिया है। यह आवाज मीटिंग रूम तक पहुंच गई। आरव सिंघानिया अचानक रुक गया। उसने पहली बार उस लड़के को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि यकीन था। आरव को उसके चेहरे में अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया, उस लड़के को अंदर लाओ। इंजीनियर्स ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह एक आम बच्चा है, लेकिन आरव ने सबको चुप करा दिया। रुद्र मशीन के पास पहुंचा। उसने आंखें बंद की, हवा की आवाज सुनी, जमीन से आती हल्की कंपन को महसूस किया और जलते तेल जैसी गंध को पहचाना। फिर बोला, सर, सेकेंडरी वायरिंग रिवर्स है। अगर अभी मशीन स्टार्ट की गई तो ब्लास्ट हो सकता है। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, जो यह कह रहा है वही करो। 15 मिनट के अंदर वायरिंग बदली गई। प्रेशर वॉल्व पूरी तरह अनलॉक किया गया। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, अब स्टार्ट कीजिए। बटन दबाया गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक ग्रीन लाइट जल उठी। रोबोट्स ने मूव करना शुरू कर दिया। पूरी फैक्ट्री फिर से जिंदा हो गई। शोर, हलचल और मशीनों की आवाज से माहौल भर गया। आरव भावुक हो गया। उसने झुककर पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इतनी समझ तुम्हें कहां से मिली? रुद्र ने शांत स्वर में कहा, मैं बस एक बीमार मां का बेटा हूं, जो रात को मशीनें सीखता है। जब आरव ने मां का नाम पूछा और रुद्र ने कहा, निशा सिंघानिया, तो आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही नाम था जिसे उसने सालों पहले एक गलत फहमी में अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उसी रात आरव उस छोटी सी बस्ती में गया जहां रुद्र रहता था। सच्चाई सामने आ गई। डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया कि रुद्र उसी का बेटा था। जिस बच्चे को दुनिया एक जूते पॉलिश करने वाला समझ रही थी, वही उस एआई एम्पायर का असली वारिस निकला। आरव ने रुद्र को गले लगाकर कहा, तुमने सिर्फ मेरी मशीन नहीं,
मेरी जिंदगी भी ठीक कर दी। रुद्र मुस्कुराया और बोला, पापा, नाना कहते थे, जब सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है तभी असली रीबूट होता है। और उस दिन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ परिवार भी दोबारा चल पड़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और यह भी लिखिए कि आप देश के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।